जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ खामोशी थी, ना कोई जानवर था और ना जिंदगी का कोई निशान। उसी वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श आज़म के करीब सब जमा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए वहां हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नायब भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी और खून खराबा करेगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे और उन्होंने फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाकर एक मुट्ठी मिट्टी ले आएं, जिससे अल्लाह अपना खलीफा पैदा करेंगे। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर पहुँचे तो मिट्टी रोने लगी और कहने लगी, मुझे मत ले जाओ, क्योंकि मुझसे पैदा होने वाले इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर वो भी मिट्टी की फरियाद सुनकर खाली हाथ वापस आ गए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी वापस लौट आए। आखिरकार हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जब मिट्टी ने उनसे भी फरियाद की तो उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। फिर वो मिट्टी लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने उनके हुक्म मानने पर खुश होकर उन्हें इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी अता फरमाई। फिर फरिश्तों ने उस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह पर रखा। बारिश और धूप के असर से वो मिट्टी खुश्क होती रही और आखिरकार अल्लाह की कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस जिस्म को जन्नत में पहुंचा दिया। कुछ अरसा तक वो जिस्म बगैर रूह के जन्नत में रहा। फरिश्ते उसे देखते और कहते कि यही अल्लाह का खलीफा होगा। लेकिन एक मखलूक थी जो इससे खुश नहीं थी। वो था अज़ाज़ील, जो बाद में शैतान बना। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल करने का हुक्म दिया। जैसे ही रूह दाखिल हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए और उनकी ज़बान से पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस पर बहुत खुश हुए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर अज़ाज़ील ने तकब्बुर करते हुए सजदा नहीं किया। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला इस पर नाराज़ हुए और उसे जन्नत से निकाल दिया। उसी वक्त वो शैतान बन गया। शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक ज़िंदगी मांगी और इंसानों को गुमराह करने की इजाज़त तलब की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, मगर फरमाया कि मेरे नेक बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, मगर वो तन्हाई महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों का निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए हैं, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान ने धोखे देकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर लिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो फल खा लिया। इसी लम्हे जन्नत के लिबास उनसे उतर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से दोनों को जन्नत से ज़मीन पर उतार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के एक पहाड़ पर और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के इलाके में उतारा गया। दोनों ने कई साल तक अल्लाह से तौबा की और रो रो कर माफ़ी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें दोबारा मिलने का हुक्म दिया। फिर दोनों एक जगह मिले
और वहीं से इंसानियत की नई इब्तिदा हुई। यही वो पहली कहानी है जिसमें हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा करे, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।